क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन है बहुत अच्छा। अगर आपको लॉस और थ्योरी पता होगा ना इस चैप्टर के बारे में, तो क्वेश्चन यूं चुटकियों में बन जाएगा आपसे। मजाक नहीं, सच में। देखो कैसे 2 के पावर x है। कहीं ना कहीं हमें ये जो फॉर्मेट दिख रहा है क्वेश्चन का, यहाँ से एक लॉस हमें याद आ रही है ना सर, बीच में डिवाइड है और बेस दोनों का सेम है, तो हम तो ये वाला तो लगा सकते हैं ना सर, रूल जो आपने बताया था कि a के पावर n माइनस n हो जाता है। हम बोले अरे बिल्कुल, पकड़ तो लिए, यही लगाना है क्या, यही वाला लगेगा। देखो कैसे 2 के पावर x है, हमने 2 के पावर, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 के पावर x डिवाइडेड बाई 2 के पावर माइनस 4 इक्वल टू 4 के पावर 5। एक काम करो, ये कैसे होगा, अगर हमारा बेस दोनों सेम हो तो बेस को एक बार लिख लेते हैं, बीच में अगर डिवीजन का साइन हो तो ये पावर क्या होते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसा कि मेरा लॉस कहता है। तो सब्ट्रैक्ट कर दो x माइनस, फिर माइनस का 4 है, ठीक है। फिर इधर 4 के पावर 5 एज इट इज रहने देंगे। फिर क्या करते हैं, 2 के पावर ये x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4, और इधर 4 के पावर 5 है। एक काम करें क्या, इस 4 को भी हम लोग बेस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। इधर बेस 2 आ रहा है मेरा, अगर इस 4 को भी बेस 2 के फॉर्म में कर लेंगे तो मैच कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। आ जाओ करते हैं। एक बात बताओ, सिर्फ इस 4 को देखो आप, इस 4 को हम लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 2, समझ में आ रहा है? इस 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा इसको 2 के पावर 2 लिख देते हैं, पावर में 5 था ना, इसको लगा देते हैं, कोई दिक्कत, पावर में 5 को वैसे ही लगा देते हैं। अब देखो क्या करना है, 2x प्लस 4 है, ये इधर बराबर का साइन है। अब देखो ये लॉस भी, एक थ्योरम मैंने बताया था, एक लॉस था, क्या था, इफ a के पावर m है और बाहर कुछ और पावर है तो क्या करते हैं, फिर a के पावर हो जाएगा, इन दोनों को क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये mn हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला कंसेप्ट यहाँ भी लगा देते हैं। ये 2 के पावर 2 है, ब्रैकेट के बाहर 5 है, तो क्या होगा, ये दोनों पावर जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, जब मेरा बेस दोनों का सेम हो गया तो पावर भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये भी कंसेप्ट है कि जब बेस अगर सेम हो गया तो पावर आपस में क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो x प्लस 4 जो होगा ये पावर, ये 10 के बराबर होगा, मैंने लिख दिया। तो x बराबर यहाँ से क्या आया, 10 माइनस 4 जो कि 6 के इक्वल है। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। समझ में आ रहा है, बहुत इजी जा रहा है क्वेश्चन। बस आपको यहाँ एक लॉजिक लगानी थी, जो ये 4 था ना बेटा, इसको भी ऐसे कर देना था, 2 के बेस के फॉर्म में इसको चेंज करना था, जो कि आप नहीं करते तो आप फंसते चले जाते। इतना सा लॉजिक देता है यार क्वेश्चन में, कब पकड़ना सीखोगे? पकड़ लिए तो समझ लो तुम्हारा क्वेश्चन अपना हो गया, नहीं पकड़े तो तुम्हारा बनेगा ही नहीं कभी, वो इधर उधर दूसरे का ही बनता फिरेगा, ठीक है।